नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार की सियासत से अंदर खाने से बहुत बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है। वो खबर क्या है? वो खबर है आरजेडी के अंदर से। आरजेडी में कुछ बदलाव होने वाले हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्या मामला है, ताजा मामला क्या है जो आरजेडी के अंदर खाने में चल रहा है, जो हमारे सूत्र हैं क्या बता रहे हैं। इस बारे में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। और आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है। वो अगला प्रदेश अध्यक्ष किस जाति से होगा और कौन होगा, इसकी भी खुलासा हम करेंगे। साथ साथ थोड़ी विवेचना भी करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तो आप सभी को मालूम होगा कि 13 नवंबर को बिहार में उपचुनाव हुआ 4 सीटों पर, और उस उपचुनाव में 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत हुई, महागठबंधन की हार हुई। और उसमें से 4 सीटों में से 2 सीटों पर रामगढ़ और बेलागंज पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। और ऐसी चर्चा है कि रामगढ़ और बेला में हार को लेकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव काफी गंभीर हो गए हैं। और गंभीर होने के साथ साथ कुछ विचार विमर्श भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब उपचुनाव की गिनती हुई तो रामगढ़ चुनाव में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र, छोटे पुत्र अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे थे। और उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। और साथ साथ तीसरे नंबर पर रहने के साथ साथ उन्होंने अपनी सीट गंवा दी। और रामगढ़ में बीएसपी के कैंडिडेट सतीश यादव थे, दूसरे नंबर पर थे। और रामगढ़ में बीजेपी ने अशोक सिंह को चुनाव लड़ा और अशोक सिंह अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीते थे। अब ऐसी अंदर खाने आरजेडी में चर्चा चल रही है। इस हार से आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बेहद आहत दिख रहे हैं, बेहद नाराज दिख रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर उन्होंने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने की पेशकश की है। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जिस रामगढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट और हार हुई है आरजेडी की, और बीजेपी कैंडिडेट की जीत हुई है, थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र, छोटे बेटे अजीत सिंह को उम्मीदवार आरजेडी ने रामगढ़ सीट पर बनाया था। और रामगढ़ सीट पर उनकी जो वोट मिले, अजीत सिंह को 35,825 वोट मिले, अशोक सिंह को 62,257 वोट मिले। और साथ साथ बीएसपी के सतीश यादव को 60,895 वोट मिले। और जन सुराज के सुशील कुमार कुशवाहा जो खड़े थे, उनको 6513 वोट मिले। और बेलागंज में भी ऐसी चर्चा थी कि सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहां पर जीत मनोरमा देवी की अच्छी खासी मतों से हो गई। और बेलागंज में एमवाई समीकरण भी वहां फेल होता हुआ दिखा लालू प्रसाद यादव जी का। देखा होगा बेलागंज में हिना साहब, ओसामा साहब, खुद लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को मजबूत करने के लिए गए और चुनाव में प्रचार किया कि बेलागंज से वो संदेश देना चाहते थे कि बेलागंज एमवाई का समीकरण का जो संदेश देना चाहते थे बेलागंज से, वो समीकरण उनका वहां से फेल हो गया। अब हम आपको बताते हैं
ये तो चर्चा रही जिससे बेलागंज, रामगढ़, तरारी और इमामगंज में बुरी तरह से महागठबंधन की हार हुई और इस हार से काफी बेहद नाराज और आहत दिख रहे हैं जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने ये फैसला भी किया है और अंदर अंदर खाने से जो हमारे पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहते हैं और साथ साथ दूसरे किसी को चाहते हैं कि दूसरा कोई आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बने। तो दोस्तों, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं, जो हमारे विश्वसनीय सूत्र जो बता रहे हैं कि आरजेडी ने लगभग फाइनल कर लिया है कि आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नाम भी हम आपको बता देते हैं, आलोक कुमार मेहता कुशवाहा समाज से हैं और आपने देखा होगा कि कुशवाहा समाज ने आरजेडी को बीते लोकसभा 2024 के चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट किया था और औरंगाबाद से कुशवाहा समाज के नेता अभय कुशवाहा सांसद भी बने। अब तेजस्वी यादव और लालू यादव 2025 विधानसभा की तैयारी में पूरी तरह से लगे हैं और कोई भी चूक नहीं चाहते हैं और उस चूक को भरपाई करने के लिए अभी से ही कसरत शुरू कर दी गई है। नट बोल्ट को टाइट करना शुरू कर दिया गया है और साथ साथ एक एक चीजों पर आरजेडी के जो सर्वसर्वा है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जी, इसको अपने स्तर से इस मामले को देख रहे हैं और लगभग फाइनल है कि आने वाले समय में कुशवाहा समाज से, कोयरी समाज से आपको आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। हमारे पॉलिटिकल सूत्रें भी बता रहे हैं, अंदर खाने से जो विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है उस खबर के अनुसार लगभग फाइनल हो चुका है, अंतिम स्टेज में बात पहुंच चुकी है कि आरजेडी के अगला प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जाति से होगा। MY समीकरण के साथ कुशवाहा कोयरी को भी अब साधने की कोशिश यहाँ पर आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं और लालू प्रसाद यादव करते हुए यहाँ देख रहे हैं। आलोक मेहता जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, 14वीं लोकसभा में एक समस्तीपुर से सांसद बनने का भी काम किए हैं और बने हैं, पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और साथ साथ उन पर तेजस्वी यादव और लालू यादव को काफी भरोसा है और उनकी नजदीकियां, आलोक मेहता की नजदीकियां तेजस्वी यादव और लालू यादव से छिपी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी आरजेडी के अंदर खाने से, विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, और कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे। 2025 की चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से आरजेडी और लालू तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और तो हमने आपको इस वीडियो के बारे में बताया है, बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।